तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 7.1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने पार्ट 1 में उसको बता दिया है। उसका जो लिंक है हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का ये वाला तीनों क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए इसमें बोला क्या है, आपसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका नीचे भी है, यहाँ पर देखिए बोला है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब इसमें हमको हल करना है और फिर इसको बताना है कि क्या ये किसी प्रकार का चतुर्भुज है, अगर है तो बताना है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये चतुर्भुज कब हो सकता है ना। मान लीजिए अगर कोई एक चतुर्भुज है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये कब होगा, मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ई का है, सी है, ई का है, डी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने पढ़ा था कि यदि ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर का होगा ए डी, इनकी सभी भुजाएं और जो इनके विकर्ण हैं ना, विकर्ण का मतलब ए सी और का बी डी, अगर ये सभी बराबर होते हैं तो क्या होगा, एक वर्ग होगा। वर्ग का मतलब तब चतुर्भुज होगा। तो ई का हो जाएगा वर्ग। वर्ग का मतलब ही चतुर्भुज होगा, ऐसा हमको समझना है कि यदि उसकी भुजाएं बराबर हो जाए और उसके विकर्ण बराबर आ जाए तो क्या होगा, एक हमारा क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग है तो भाई चतुर्भुज होगा। ठीक है, दूसरा या तो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए ना। तो यदि ए बी बराबर का हो जाए, ए बी बराबर डी सी हो जाए ना, और ए डी बराबर का आ जाए, ए डी बराबर बी सी आ जाए, तब वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हमारा हो जाएगा। कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज ना। ठीक है, तो समझ गए आप। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पेज और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को लगाना। चलिए देखिए, क्वेश्चन एक यही है। क्वेश्चन एक है -1 कमा माइनस, इसको लिख लेते हैं ना, लिख के हल करते हैं। देखिए हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, ये छठवां का पहला है। एक क्या बोल रहा है कि -1 कामा -2 और है 1 कामा 0, फिर क्या है -1 कामा 2 है, उसके बाद है -3 कामा 0, यह है। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो अगर हमने आपको बताया था कि अगर हमको बताना है कि ये कोई चतुर्भुज है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी को हल करेंगे। किसको, ए बी को, उसके बाद बी सी को, उसके बाद सी डी को, उसके बाद ए डी को। अगर हमने इतना हल किया, अगर ये चारों बराबर आ गए, तो फिर हम देखेंगे कि उसका विकर्ण बराबर आता है क्या। विकर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, ए सी और क्या हो जाएगा बी डी। ये इसमें इतना निकालना है, अगर इतना चीज बराबर आ गया तो वो आपका क्या है, एक वर्ग है। वर्ग हो जाएगा तो चतुर्भुज होगा, इतना निकालना है इसमें। ठीक है ना, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी देखिए यहाँ पर ए बी का मैं लिख लेता हूँ वैल्यू, -1 कामा -2 और 1 कामा कितना है 0। ठीक है ना, तो चलिए हमारा सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, ये पहला जो दिया रहता है वो x1 का मान है, दूसरा x1 y1 x2 y2 हो गया ना। तो x1 का मान कितना है -1
फिर माइनस x2 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -2 माइनस y2 का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर -1 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या निकलेगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर निकालना चाहे तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा √8। मतलब ए बी का वैल्यू कितना आ गया √8, मतलब पहला आ गया ए बी। अब निकालना का है बी सी, तो निकालिए बी सी। यहाँ पर निकालते हैं ना, यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं बी सी। किस सूत्र से निकालेंगे, उसी सूत्र से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बी सी है कहाँ, तो बी का देखिए जो वैल्यू दिया है 1,0 है, और जो सी का वैल्यू दिया है वो कितना है -1, कितना है 2 है। ये बी है, ई का है, सी है। अब इसको क्या मानेंगे x1 y1, इसको x2 और y2। ठीक है, रखिए अब इसमें, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 का मान 1 माइनस माइनस, अब x2 का मान -1 है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस ना, प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2, तो यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ से बी सी बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बी सी बराबर का निकलेगा 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4, तो बी सी बराबर का निकलेगा 4 + 4 कितना होता है 8, मतलब बी सी का मान भी कितना आ गया 8। ठीक है, हम लोगों ने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालना है। ठीक है ना, वैसे चेक करेंगे निकाल कर। यहाँ पर निकालते हैं सी डी। दूसरा पे लिखता हूँ, चल नहीं रहा है ये वाला, ये भी नहीं चल रहा है क्या, चल तो रहा है। तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल। अरे यार ये चल ही नहीं रहा है, कोई पिनिया सही से का है। तो सी डी, तो सी डी का जो वैल्यू है लिख लीजिए, सी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर सी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है -1, 2, और जो डी का वैल्यू दिया है वो कितना दिया है -3, 0। इससे अच्छा तो वह पिनिया था यार ना, चल नहीं रहा है। तो ये होगा x1 का मान y1 का मान, x2 का मान y2 का मान। ठीक है ना, तो x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान -1, यहाँ पे लिखेंगे -1, फिर माइनस x2 का मान -3, तो माइनस माइनस +3 इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान 2 और माइनस y2 का मान कितना दिया है 0, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 0 का स्क्वायर। सही है, तो सी डी इक्वल टू क्या होगा -1 + 3, मतलब 3 में से 1 घटाना है तो 2 आएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो फिर 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डी बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो सी डी बराबर √8, मतलब ई भी कितने आ गया √8। अभी तक तीनों √8 आ गए। ठीक है ना, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एडी। क्या निकालना है एडी ना, तो एडी चलिए निकालते हैं। तो एडी हम कहाँ निकालते हैं, यहाँ पर। तो एडी बराबर फार्मूला हमारा वही होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एडी इक्वल टू क्या होगा, तो एडी पहले लिख लीजिए, ए कितना है आपका, ए है -1, -2, डी कितना है आपका -3, 0 ना, तो उसको लिखेंगे फिर हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ से ई है x1, ई है y1, ई है x2, ई है का y2।
ठीक है। x1 का मान कितना दिया है, -1, -1 हो जाएगा यहाँ पर। x2 का मान -3, तो माइनस माइनस +3 यहाँ होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y1 का मान -2 और y2 का मान 0, स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो AD बराबर का आ जाएगा, AD बराबर -1 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस -2 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर। AD बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, इन हाई वाले 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो AD बराबर कितना आ जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, मतलब AD का भी मान क्या आ गया, मतलब चारों भुजाएं कहाँ आ गई, बराबर। तो जब चारों भुजाएं आ गई बराबर तो उसका हम लोग क्या करते हैं ना, विकर्ण भी चेक करते हैं। और जो विकर्ण नहीं है वो भी क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। अगर ये बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ई का है, एक वर्ग है। ठीक है। तो विकर्ण हम कैसे चेक करेंगे, AC और BD को लेकर। तो चलिए AC निकालते हैं ना, तो लिखेंगे AC। अब यहाँ हमने ना भुजा निकाल दिया, अब निकालेंगे विकर्ण। आप लिख सकते हो ऐसे, विकर्ण AC बराबर, तो A का पहले वैल्यू लिख लीजिए। A का वैल्यू क्या था, A का वैल्यू था -1 कामा -2 ना, और C का वैल्यू क्या था, तो C का वैल्यू था -1 कामा 2, यही वैल्यू था। अब इसी को हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला वही x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x1 मतलब -1, फिर माइनस x2 का मान -1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2 का, प्लस कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे ना, 1 का स्क्वायर ना, प्लस y1 का मान कितना है, -2, फिर माइनस y2 का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, -1 + 1 मतलब 0 का स्क्वायर, -2 -2 -4 का स्क्वायर। सही है ना। सही है। तो AC बराबर क्या निकलेगा, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर माइनस का 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा। तो AC बराबर रूट में कितना आ गया, 16, और रूट में 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इसको लिख देंगे AC बराबर कितना आ गया, 4। मतलब AC हमने निकाला था कितना आ गया, 4। अब हम क्या निकालेंगे, BD। अब क्या निकालेंगे, BD। AC निकाल लिया ना, अब क्या निकालेंगे, BD। तो इधर BD निकाल लेते हैं, इधर ही BD, उसके लिए भी सेम फार्मूला ना, क्या होता है, x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो BD, B का वैल्यू लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो B का वैल्यू क्या है भाई, B का वैल्यू क्या है, 1 कामा 0 है, और D का वैल्यू क्या है, -3 कामा 0। निकालिए। तो यहाँ से हो जाएगा BD बराबर, x1 का मान कितना है, 1, इसको x1 y1, x2 y2, x1 का मान कितना है, 1, माइनस x2 का मान कितना है, 3, तो -3 का हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान कितना है, 0, 0 का स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फिर BD इज इक्वल टू -1, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर प्लस है 0 का स्क्वायर। तो BD बराबर का हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 0, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 16, तो BD बराबर कितना आ गया, 4। मतलब दोनों विकर्ण यहाँ पर हम देखें, दोनों विकर्ण भी क्या आ गए, आपस में बराबर आ गए। कहने का मतलब, अतः यह एक का है, अतः यह एक वर्ग है। अब पूछा है क्यों, तो लिखेंगे तो क्योंकि AB ना
क्योंकि जो हमारी भुजा ए बी थी वो बराबर किसके है, बी सी, और बी सी बराबर सी डी, और सी डी बराबर का है ए डी। ये इसकी सभी भुजा और इसके विकर्ण ए सी बराबर का आ गए बी डी, ये विकर्ण भी का आ गए बराबर। मतलब अगर भुजा और विकर्ण ये दोनों आपस में बराबर आते हैं तो क्या होता है, एक वर्ग होता है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए ये वाला इसका दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यही है ना, -3, 5 और क्या है 3, 1 और क्या है 0, 3 और क्या है -1, -4। यही है, इसी को हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या मानेंगे, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी बी सी। पहले ए बी निकाल लेना, तो ए बी पहले निकालना है, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर का निकालना है ए डी। पहले इतना चेक करेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे ना। ठीक है, तो चलिए इसको निकालिए। ए बी निकालते हैं, यहाँ से ए बी बराबर फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ना। इधर से फार्मूला क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू ई है x1 y1 x2 y2। x1 का मान कितना है यहाँ पर, x1 का मान -3, तो -3, फिर माइनस x2 का मान 3, तो यहाँ पर 3 प्लस y1 का मान कितना है 5, माइनस y2 का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए बी इज इक्वल टू -3 -6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर। ए बी -6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है ना, तो ए बी बराबर 36 16 को जोड़ेंगे तो आएगा √52। ठीक है ना, तो ए बी बराबर, इसको चाहते हम इसी पर छोड़ दें या तो इसको हम 2√13 ले सकते हैं ना। पता ना कैसे लिखा गया, इसको काटेंगे 2 से, बता दूं मैं आपको उधर, जैसे 52 है तो इसको क्या काटेंगे 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे तो 2 कम 2 2 3 6, 13 बार में कटा, 13 कम 13। अब जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर रूट के। इसका जोड़ा बन गया ना तो ये बाहर रहेगा, और इसका नहीं बना तो ई का रहेगा रूट के अंदर। तो इसको दो रूट में आप 13 भी ले सकते हो, चाहे तो इसी पर छोड़ दो। ठीक है ना, हमने ए बी निकाल दिया। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है बी सी। अभी हमको क्या निकालना है, बी सी। बी सी निकालना है तो चले निकालते हैं। फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो बी सी का पहले वैल्यू लिख लीजिए, बी का मान यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बी का मान क्या था, बी का मान था 3, 1 और सी का क्या मान था 0, 3। आई x1 y1 आई x2 y2। अब चलिए रखिए, स्टार्ट करिए। x1 की जगह क्या रखना है, तो x1 की जगह 3 और -0 का होल स्क्वायर ना, प्लस यहाँ y1 की जगह 1 माइनस y2 की जगह 3 का होल स्क्वायर। सही है, सही है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर
एक में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, है ना। तो BC बराबर 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4 ना। तो BC बराबर कितना आ गया, √13। ये BC का मान हमने निकाल लिया, √13। अब हम CD निकालते हैं। आगे हमने क्या बोला था, CD निकालने के ना, CD निकालते हैं। तो CD यहाँ से निकालते हैं। CD बराबर क्या हो जाएगा, वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD थोड़ा सा लाइट कम कर देता हूँ, ऐसे लाइट आपको ज्यादा जना रहा है मुझे लग रहा है ना। हाँ अब सही है। तो यहाँ पर मैं CD का वैल्यू लिख देता हूँ, CD। तो C का जो वैल्यू है वो है 0,3 और जो D का वैल्यू है वो है -1, -4। यही है, ठीक है ना। तो उसी को हल करना है। तो चलिए, C का वैल्यू है, D का वैल्यू है, इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको मानेंगे x2, इसको y2। ठीक है, चलिए x1 का मान 0 माइनस x2 का मान -1 तो माइनस +1 प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान -4 तो -+4 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे तो CD बराबर का निकलेगा 0 + 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 और 4 7 का स्क्वायर ना। तो CD बराबर का निकलेगा, ध्यान से देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 ना। इसको क्या लिखेंगे, तो CD बराबर √50। ठीक है ना, 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √50। तो ये हमारा CD का मान निकल गया। अब देखिए सब बार बार देखिए अलग आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये चतुर्भुज नहीं है, लेकिन एक भुजा और निकालेंगे उसके बाद कहेंगे। ठीक है ना, प्रॉपर पूरा होना भी तो चाहिए। तो हम यहाँ से निकालते क्या है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, AD। लास्ट एक भुजा है, AD भी निकालना था ना, तो AD यहाँ से निकाल लेते हैं। तो AD बराबर, यहाँ से AD बराबर क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AD का वैल्यू लिख लेंगे। A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है -3, 5 ना। और जो D का वैल्यू है वो क्या है, वो है -1, -4। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, AD बराबर x1 का मान, इसको x1 y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं इसको। x1 का मान कितना है, -3, या माइनस x2 का मान कितना है, -1 मतलब +1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 का मान 5 माइनस y2 का मान कितना है, -4 तो +4। ठीक है ना। तो AD बराबर -3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, 5 4 9 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, AD बराबर निकालें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो AD बराबर 85 आ जाएगा रूट में ना। तो हमने ADB का किया, निकाल लिया। हमने मतलब चारों भुजा निकाला और हमने देखा कि चारों भुजा बराबर नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, विकर्ण भी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण, इसका विकर्ण, विकर्ण हमने कैसे बताया था, AC और BD से निकालने के लिए ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AC, तो लिखेंगे यहाँ पर विकर्ण, क्या लिखेंगे, विकर्ण, विकर्ण। अब भुजा था वो चारों हमने, अब विकर्ण निकालते हैं AC। तो AC के लिए फार्मूला वही होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का
होल स्क्वायर ना। तो AC बराबर, AC का जो लिख लो, A क्या है, A हमारा -3, 5 है, और C क्या है 0, 3, x1 y1 x2 y2 ना। तो AC x1 की जगह -3 और x2 की जगह क्या रखना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह 5 और माइनस y2 की जगह 3। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, सही है ना। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, √13। मतलब AC का मान कितना आ गया, √13। पहला विकर्ण आ गया। अब दूसरा विकर्ण निकालना है ना। तो हम निकालते हैं विकर्ण BD। अभी BD निकालना है ना, तो पहले BD लिखिए ना, तो B का वैल्यू लिख लेते हैं। B का कितना वैल्यू दिया था, तो जो B का वैल्यू दिया था वो दिया था 3, 1, और जो D का वैल्यू दिया था वो कितना दिया था, -1, -4, ये दिया था। चलिए हल कीजिए इसे, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है 3, 3 लिख दीजिए, x2 का मान -1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान 1, y2 का मान -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है ना। तो यहाँ से BD बराबर 3, 1, 4, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4, 1, 5 होगा ना, 5 का स्क्वायर ना। तो BD बराबर का आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। तो BD बराबर कितना आ जाएगा, √41। हम लोगों ने पूरा भुजा निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो आप सीधे सीधे लिख देना, ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है, अतः लिख देना, अतः ABCD ना, ABCD चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। क्या लिखोगे, अतः ABCD क्या है, एक चतुर्भुज नहीं है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, इसका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3 ना, इसी को हल करते हैं, चलिए। पहला दिया है 4, कितना 5 ना, उसके बाद दिया है 7, 6, उसके बाद दिया है 4, 3, उसके बाद दिया है 1, 2 ना। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे, इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C, इसको मानेंगे D। हमको निकालना क्या है, AB, AB, BC, CD, AD, ये सब भुजा है, ये सब का है भुजा। और हमको क्या निकालना है, विकर्ण। फिर चेक करना है क्या सब बराबर, अगर बराबर आ गए तो हमारा क्या है, वर्ग है। लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं आता है, खाली भुजा बराबर आती है एक दूसरे के आमने सामने की ना, तो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। तो विकर्ण में हो जाएगा AC बराबर में BD, यह निकालना है। तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB, ये वाली भुजा। चलिए, तो
हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ना। तो हमारा जो a का जो मान है वो लिख लेते हैं 4,5 और जो b का मान है वो लिख लेते हैं 7,6। ठीक है ना। पहले का x1 दूसर का y1, पहले का x2 दूसर का y2, ए बी बराबर, चलिए देखिए x1 मतलब x1 माइनस x2 मतलब पहले में से दूसरे को घटाना है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ से होगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का मतलब 5 में से ही 6 को घटाना है। ऐसा हमेशा याद रखिएगा तो थोड़ा आसानी होगा आपको भी। ठीक है ना। अब 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर। ठीक। अब ए बी इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 का होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, √10। मतलब हमने ए बी का मान निकाल लिया, कितना आ गया, √10। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी का मान। तो इधर निकालते हैं बी सी। तो बी सी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो b लिख लेते हैं, b का निर्देशांक क्या है, 7,6 और c का क्या है, 4,3। ठीक है ना। x1 y1 x2 y2, तो बी सी x1 का मान कितना है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर ना। अब यहाँ से कहा जाएगा बी सी बराबर 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ से कहा जाएगा बी सी बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, √18 ना। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, √18। तो हमने ये बी सी भी निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है, सी डी। तो चलते हैं सी डी की तरफ। तो लिखेंगे यहाँ पर सी डी। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सी लिखिए, सी का निर्देशांक 4,3, डी का 1,2 दिया है। यहाँ पर हमको डी लिखना चाहिए था, हमने सी भी यहाँ पर, यहाँ ई डी है ना। हाँ। तो सी डी अब निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा सी डी बराबर, इसको x1 y1 x2 y2 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 1 घटाना है, यह ना जी। x1 माइनस x2 का मतलब 4 में से 1 प्लस y1 y2 मतलब 3 में से कितना घटाना है, 2। 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही है ना। तो सी डी बराबर का हो जाएगा, अगर निकालना हम लोग चाहें तो 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, 3 में से कितना घटाना है, 2 ना। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो सी डी बराबर कितना आ गया, 10। रूट में 10 है ना। ये कितना है, 10 आपका, ये नहीं है कुछ। तो सी डी बराबर कितना आ गया, 10। ठीक। अब हम निकालते हैं ए सी। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी हमको कहाँ निकालना है यार, अभी हमने सी डी निकाल लिया ना। अब ए डी निकालना है ना। क्या लिख रहा हूँ यार, ए डी। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 4,5। फिर डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 1,2। अब इसी को हल कीजिए।
x1 y1 x2 y2। बहुत मेहनत लग रहा है यार पढ़ाने में, गर्मी बहुत है, रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई लाइक कर देना यार प्लीज, आप लोगों से निवेदन है। तो AD बराबर कितना हो गया, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान आपका है 4, 4 माइनस x2 का मान है 1, 4 में से 1 को घटाना है स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 मतलब 5 माइनस 2, 5 माइनस कितना होगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो AD बराबर कितना आएगा आपका, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, तो AD बराबर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 ना, तो AD बराबर का आ गया रूट में 18। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारी दो भुजा, ये वाला भी 18 आया है, ये वाला मतलब आमने सामने भुजा बराबर है, ये भी 10 और यहाँ भी 10, यहाँ पे ये भी 10 आया है, ये भी 10। कहने का मतलब जो AB है ना, AB बराबर किसके आया है, CD के, और जो AD BC है वो 10 आया था, तो BC बराबर किसके आया है, AD के, मतलब ये दोनों का है बराबर है। तो जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है, तो आप लिखोगे समांतर चतुर्भुज का है, समांतर चतुर्भुज। तो लिख देना, अतः यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। पूछेगा क्यों, तो यह लिख देना कि AB बराबर CD और BC बराबर AD है, अतः यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में आमने सामने भुजा बराबर होती है तो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने सोचा था कि यूट्यूब पर कोई इसको पूरा करा नहीं रहा है, तो हम ही करा दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब लोग, हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में पार्ट 3 में।